सो यहाँ पे ये हम लोग क्विकली इसका बिजनेस ओवरव्यू लेते हैं। सो एक्लिप्सिटी ग्लोबल अपने आप में एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने मोबाइल से यानी कि स्मार्टफोन से आप मैनेज कर सकते हो, इसको इस पे काम कर सकते हो। ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप चाहो तो पार्ट टाइम फुल टाइम किस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन यकीन रखिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अगर आप एज अ बिजनेस एज अ करियर परस्यू करते हो तो ये आपको एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे जाएगा। क्रिप्टो की दुनिया में आपको एंटर करने के लिए इससे बेहतरीन मौका आज नहीं मिलेगा। इसीलिए आज भी अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो में किस तरह से काम करना, क्रिप्टो में किस तरह से अपना एक करियर बनाना, या तो किस तरह से अपना एसेट पोर्टफोलियो, अपना वेल्थ क्रिएशन करना, तो गाइज एक्लिप्सिटी ग्लोबल से आसान तरीका आज की तारीख में कोई नहीं है। बिटकॉइन और क्रिप्टो जो हैं अपने आप में एक बेमिसाल रेवेन्यू सिस्टम है जहां पे आप चाहो तो दिन के हजारों करोड़ों भी कमा सकते हो, क्योंकि ये इस तरह की दुनिया है जहां पे आपको 10 गुना से लेके 10 लाख गुना तक आपको रिटर्न्स मिल सकता है। और यही कारण है कि अमेजिंग दुनिया के ऐसे बहुत सारे रिनाउंड एंड जो वेल नोन सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं, इस पे काम करते हैं। और बिटकॉइन जो है वो 2009 में जब आया था तो मुश्किल से 0.1 डॉलर, मुश्किल से कुछ 10 या 15 रुपए का था। आज की तारीख में ये 30 लाख रुपए का है। गाइज यही यही कारण है कि आज बहुत बड़ी कम्युनिटी क्रिप्टो के साथ में जुड़ रही है और बहुत सारे लोग आज की तारीख में क्रिप्टो मिलियनियर बन चुके हैं। और ये हम लोग आज जिस पे काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको ट्रोन की ब्लॉकचेन पे काम करने का मौका मिल रहा है। सो ट्रोन अपने आप में एक स्टैब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसी है, एक कॉइन है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है। 2017 में ये लॉन्च हुआ था। इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 10,000 करोड़ है, 100 बिलियन है। और अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी से लेस कॉइन है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन में दो तरह की टेक्नोलॉजीज काम करती है। प्रूफ ऑफ वर्क जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है जिस पे अभी भी इथेरियम और बिटकॉइन काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रोन जो है वो नई टेक्नोलॉजी से लैस कॉइन है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे फायदे हैं, और ये फायदे जो आपको दिख रहे हैं वो आज हमारे पोर्टल पे जो यूस्वैप एक्सचेंज है उसके थ्रू आप जो यूएमई और ईएफटी की जो फार्मिंग कर रहे हो, ये सब प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी का फायदा है। सो यहाँ पे ट्रोन जो है आज भले से 2 रुपए 30 पैसे के आसपास है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कॉइन है। और यकीन करिए ये साल के अंत तक ये अपने आप की उछाल दिखाएगा। तो ये सारे इंडिकेशंस है कि ट्रोन जो है वो आज भले से ही 2 रुपए के आसपास हो, लेकिन ये आने वाले टाइम में कुछ इस तरह का कमाल दिखाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, क्रिप्टो बेस्ड एप्लीकेशंस, और जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीफाई सर्विसेज हो गया, वो सब के सब यहाँ पे ट्रोन पे माइग्रेट हो रहे हैं इथेरियम और दूसरे प्लेटफॉर्म से। सो ये ट्रोन का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर है जिसकी वजह से ये अपने आप में एक अमेजिंग कॉइन साबित होगा। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्लिप्सिटी ग्लोबल की, अपने आप में दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी सपोर्ट फंडिंग प्रोजेक्ट है जो कि एक्लिप्सिटी के इकोसिस्टम का एक छोटा सा भाग है। यहाँ पे ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे लाइव हो चुका है, और उसके तहत कभी भी एडिट या डिलीट नहीं हो सकता है, कभी भी ये बंद नहीं हो सकता है। और ये पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम का भाग है एक्लिप्सिटी। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्लिप्सिटी की जो टोटल कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 8 lakhs के आसपास है। उसमें से जो इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट 6.5 से 7 लाख के आसपास की है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी जो सपोर्ट कर रही है एक्लिप्सिटी के इकोसिस्टम के लिए, और इसी वजह से, इसी कारण से एक्लिप्सिटी ग्लोबल आज की तारीख में एक्लिप्सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो ब्रांड नेम है उसका एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से हमारे मानव शरीर में हृदय जो है सबसे बड़ा सबसे खास और इम्पोर्टेंट अंग है, उसी तरह से एक्लिप्सिटी ग्लोबल भी एक्लिप्सिटी के पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न और इम्पोर्टेंट अंग है। इसका एक यूनिट है। इसकी वजह से इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब प्रोजेक्ट्स इस पे सपोर्ट करते हैं, और यही कारण है कि एक्लिप्सिटी जो है
इक्लिप्सिटी ग्लोबल जो है वो अपने आप में एक बेमिसाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको ना कि सिर्फ कम्युनिटी बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम चला रहा है, और वो भी मैनेज हो रहा है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, एक इस तरह का एप्लीकेशन, एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जो कि ब्लॉकचेन पे लाइव हो जाता है, और बेसिकली इसका उपयोग जो होता है वो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, जैसे कि मनी हो गया, कंटेंट हो गया, शेयर्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी, एनीथिंग वर्थ ऑफ वैल्यू, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। और एक बार लाइव होने के बाद में ये इम्यूटेबल हो जाते हैं, ये टैम्पर प्रूफ हो जाते हैं, इनको कोई हैक नहीं कर सकता, इनको कोई बंद नहीं कर सकता है। एक इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव और सस्टेन कर सकती है। सो गाइज, यहाँ पे आपको जो कुछ भी मिल रहा है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मिल रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत समझते हैं, इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी बीच में नहीं होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इंटरेक्ट करते हो, ना कि किसी कंपनी से, ना कि किसी डायरेक्टर से, ना कि किसी सीईओ से। यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना ये सिस्टम अपने आप चलता रहता है एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मॉडल से। और सारे प्रोटोकॉल्स डिजाइन कर दिए जाते हैं, यानी कि एक कंडीशन जब आएगी उस कंडीशन का क्या आउटपुट होगा वो सब कुछ ऑलरेडी डिजाइन और प्री प्लान कर दिया जाता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और जैसे ही ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव होता है ये अपने आप आपको ये आउटपुट डिलीवर करता रहता है। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि एक्लिप्सिटी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अभिन्न अंग है, और एक्लिप्सिटी ग्लोबल के नाम से एक कम्युनिटी सपोर्ट फंडिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रोन डिपॉजिट करना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और ये एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा। जैसे ही आप ये ट्रोन डिपॉजिट्स करते हो, आपका डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट शुरू हो जाता है, और ये सिस्टम अपना जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको 310% यानी कि 310% रिटर्न करता है। यहाँ पे आप एंटाइटल्ड हो जाते हो कि मैक्सिमम आपको 310% इस सिस्टम से मिलेगा, और मिलेगा ही। तो यहाँ पे ये सिस्टम आपको, आपने एक तरह से कम्युनिटी को सपोर्ट किया है फंड कंट्रीब्यूट करके, डिपॉजिट करके, तो कम्युनिटी की तरफ से आपको आपके डिपॉजिट का इस तरह से रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम रिटर्न जो मिलता है दैट इज 310%। सो यहाँ पे एक डिपॉजिट्स और रीडिपॉजिट की साइकिल इस तरह से अलाइन हो जाती है। जिस दिन से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद का शुरू होता है वहां से आपको 1% डेली आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एडिशनल बोनसेस भी आना शुरू हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क करते हो, टीम बनाते हो, और इसके साथ साथ आपको अपनी 310% का मैक्सिमम जो पे आउट है वो मिल जाता है। जैसे ही आपकी ये 310% की साइकिल खत्म होती है, आपकी सारी अर्निंग्स, सारे बोनसेस, सारा आपका डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट सब कुछ बंद हो जाता है, और वहां से जब तक आप रीडिपॉजिट नहीं करते हो तब तक आपकी ये साइकिल कंटिन्यू नहीं होती है। जैसे ही आप रीडिपॉजिट करोगे, जिसकी मिनिमम कंडीशन जो है प्रीवियस डिपॉजिट या उससे ज्यादा डिपॉजिट आप कर सकते हो, तो आपकी ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाती है, फिर से आपका ये 1% और एडिशनल बोनसेस शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से आप एक इस तरह के सिस्टम का भाग बन जाते हो जिसके अंदर साइकिल पे साइकिल आपकी कंप्लीट होती जाती है, और आप अपने डिपॉजिट्स का 310% रिसीव करते जाते हो। यहाँ पे ये 310% जो है वो 4 तरीकों से आपको मिलता है। सबसे पहला तरीका जो है, जो सबसे पहला पे आउट है, दैट इज 1% डेली रिटर्न ऑन योर डिपॉजिट्स। ये 100% पैसिव है, और यही कारण है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है इस पे अट्रैक्ट होती है और इसमें काम करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो पे आउट सिस्टम है 1% डेली, यानी कि 30% पर मंथ। आज की तारीख में ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम है जो आपको 30% पर मंथ देता है? अब बैंक्स का देख लीजिए, बैंक्स मुश्किल से 6 से 8% एनुअली देते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम आपको 30% मंथली दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी की बात करोगे तो वहां पर भी आपको 300% साल का मिल सकता है, लेकिन वो 25 से 20 सालों के अंदर मिलता है। दैट इज वेरी 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 फार। यहाँ पे आपको 310 दिन यानी कि 10 महीना 19 दिन मुश्किल से, यहाँ पे आपको 10 महीना 19 दिन के अंदर आपको 310% रिसीव होता है। तो सबसे पहला जो पे आउट सिस्टम है दैट इज 100% पैसिव,
1% डेली अप टू 310%। सो यहाँ पे आपको अगर टीम बनाते हो, अगर आप नेटवर्क करते हो, तो आपको एडिशनल बोनसेस मिलते हैं जो कि आपकी 1% के साथ में आपका 310% अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 नेटवर्क या टीम बिल्डिंग से जो पे आउट्स होते हैं वो है, सबसे पहला 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन, यानी कि आप किसी को रेफर करते हो तो उसका आपको 10% डायरेक्टली मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है। मैचिंग कमीशन ऑन पार्टनर्स डेली आरओडी। डेली आरओडी मतलब है रिटर्न ऑन डिपॉजिट। जिस तरह से आप अपना 1% ले रहे हो, आपके पार्टनर्स जिन लोगों को आपने रेफर किया है वो लोग भी अपना डेली 1% लेंगे, और इस 1% का आपको मिलेगा मैचिंग कमीशन, यानी कि उसका आपको 10%, आपको 30% से लेके 2% तक आपको मिलेगा। वीकली टॉप 10 स्पॉन्सर्स, यानी कि अगर आप अच्छा बिजनेस वॉल्यूम देते हो, सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो कि वीकली रिवॉर्ड्स हैं, और टॉप 10 रेफरर्स को, टॉप 10 स्पॉन्सर्स को इस तरह से वीकली यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आइए देखते हैं एक करके सारे पे आउट सिस्टम। तो सबसे पहला जो है अप टू 1% डेली रिटर्न ऑन योर डिपॉजिट्स। आपने मान लीजिए 1000 किया हो, तो 1000 का आपको 1% यानी कि 10 ट्रोन्स आपको हर दिन आएंगे। इस तरह से आपको 310 डेज के अंदर 310% यानी कि 1000 का आपको 3100 रिसीव हो जाएगा। तो ये आपका 1% डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट है, 100% पैसिव। यहाँ पे आपको किसी को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है, ना कि टीम बनाना है, ना ही नेटवर्क करना है। ये 100% पैसिव इनकम है। नेक्स्ट 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन, यानी कि यहाँ पे आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हो, सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो, आपको उसका स्पॉन्सरशिप मिलता है, आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है, दैट इज 10% ऑफ योर पार्टनर्स डिपॉजिट्स। हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट रेफरल्स पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली आप 5, 10, 100, 1000 जितने चाहो उतने डायरेक्ट रेफरल कर सकते हो। हर एक डायरेक्ट रेफरल के डिपॉजिट्स का आपको 10% मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपने किसी को 10,000 से अगर रेफर किया तो इसका 10% यानी कि 1000 ट्रोन आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैचिंग कमीशन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पैसिव कमीशन है। ये आपको मिलता है आपके पार्टनर्स के डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स पे, यानी कि आपने जिस किसी व्यक्ति को डायरेक्टली रेफर किया, उस व्यक्ति को भी आपकी टीम बनी हो, वो टीम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर की गई, अपना अपना खुद का जब भी 1% विड्रॉ करेंगे, वो 1% का डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट का आपको यहाँ पे 30% से लेके 2% तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे 12 लेवल्स यहाँ पे गिने गए हैं, और हर एक लेवल का अपना खुद का एक परसेंटेज है जो कि आपको मिलता है मैचिंग कमीशन के रूप में। सो फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जितने भी लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है, वो लोग अपना डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट लेंगे, और ये डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट का 30% आपको मिलेगा। एग्जाम्पल लेता हूं, आपने किसी को 1 लाख ट्रोन से रेफर किया, वो अपना 1000 ट्रोन जो कि 1% होता है वो डेली विड्रॉ करेगा, और इसका आपको 30% यानी कि 300 ट्रोन आपको भी डेली मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फर्स्ट जनरेशन का डेली रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स का 30% आपको मिलता है। सेकेंड जनरेशन यानी कि ये जो जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है, ये लोग अपनी खुद की टीम बनाना शुरू करते हैं, ये आपके सेकेंड लेवल्स में आते हैं। सेकेंड जनरेशन का आपको 10%, थर्ड जनरेशन का 10%, फोर्थ और फिफ्थ का 8, सिक्स्थ और सेवन का 6%, 8 और 9 का आपको 4%, और 10, 11, 12th जनरेशन का आपको 2%। मतलब जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर किए गए आपकी टीम में, हर एक व्यक्ति अपना अपना खुद का वो विड्रॉ करेगा डेली 1%। डेली करेगा तो आपको डेली मिलेगा, वीकली करेगा तो वीकली मिलेगा, जिस दिन भी करेगा तो वो सब कुछ एक्यूमुलेट होके आपको मिलता है, उसका 30% से लेके 2%। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो लेवल है वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो 30% का मैचिंग कमीशन आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको स्टार 1 का रैंक हासिल करना होगा, जो कि हासिल होता है कम से कम 3 डायरेक्ट रेफर करके या और इसके साथ साथ 5000 का टीम वॉल्यूम खड़ा करके। सो यहाँ पे जो आपने डायरेक्टली रेफर किए हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए और इनका वॉल्यूम जो होना चाहिए कम से कम 5000 होना चाहिए, 5000 ट्रोन। यहाँ पे आपका खुद का वॉल्यूम काउंट नहीं होता है, तो आपका जो आईडी है उसके नीचे आपकी जो टीम है उससे एक्यूमुलेटिव 5000 का ट्रोन का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अगर हम लोग सेकंड लेवल की बात करते हैं, स्टार 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने पहले 3 डायरेक्ट किए थे, आपको 2 डायरेक्ट्स और करने होंगे, तो इस तरह से 5 डायरेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 20,000 ट्रोन का आपका बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। अगर हम लोग थर्ड लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट और बढ़ते जाएंगे और वॉल्यूम जो 1,00,000 होगा, 4 वॉल्यूम, फिफ्थ लेवल, फोर्थ लेवल, और इस तरह से हर एक लेवल का मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम डायरेक्ट्स और आपका वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। सो इस तरह से अगर आप देखते हो तो आपको जो स्टार 10 है, स्टार 10 अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 25 डायरेक्ट करने जरूरी हैं और इसके साथ साथ में जो वॉल्यूम है वो है 2.5 करोड़, यानी कि 25 मिलियन ट्रोन आपका बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक लेवल अचीव करने के लिए आपको अपना एक लिमिटेड क्राइटेरिया जो है वो अचीव करना होगा और उसके बाद ही वो लेवल्स आपके लिए खुलते जाएंगे। तो जब तक आप ये मिनिमम क्राइटेरिया अचीव नहीं करते हो तब तक आपको वो लेवल की मैचिंग कमीशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम लोग आखिरी इनकम की बात करते हैं, पे आउट सिस्टम की बात करते हैं, जो कि टॉप 10 वीकली स्पॉन्सर्स। सो यहाँ पे आप जितना भी डिपॉजिट करते हो या जितने भी पार्टिसिपेंट जितना भी डिपॉजिट करते हो उनका 1% टॉप रेफरल पूल में जाता है, उसको हम डेली पूल भी कहते हैं, और उसका 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे टॉप 10 रेफरर्स के बीच में, और ये 10% का भी 25% से लेके 6% तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो, अगर आप डायरेक्टली बहुत बिजनेस रेफर करते हो, तो आपके जो टोटल वॉल्यूम है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे रैंकिंग डिसाइड हो सकता है। तो ये रैंकिंग का आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे ये जो 4 तरह की इनकम है, 4 तरह के पे आउट सिस्टम है, इससे आपका 310% अचीव होता है। लेकिन ये 310% से ज्यादा अगर आपको कोई भी इनकम आ रही हो, चाहे वो डेली ROI तो आ ही नहीं सकता ज्यादा, लेकिन अगर आप बात करते हो डायरेक्ट रेफरल कमीशन की या मैचिंग कमीशन की या तो ये वीकली रिवॉर्ड, कोई भी इनकम आपको अगर 310% से ज्यादा आ रही है तो वो आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा सिर्फ 310%। एग्जाम्पल लेता हूं, आपने मान लीजिए 1000 की, मैं नोटपैड पे शो करता हूं आप लोगों को तो आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। आपका आईडी जो है वो आपने 1000 से लगाया है, अगर आप इसका अगर 310% गिनते हो तो वो होता है 3100, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम विड्रॉवल लिमिट है, मैक्सिमम इनकम लिमिट है, वो 3100 सेट हो गई है। यहाँ पे मान लीजिए आप किसी को 50,000 ट्रोन से रेफर करते हो तो आपको सबसे पहले 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन मिलता है, और ये डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपका होता है 5000। सो ये 5000 की आपको इनकम हुई है, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो है सिर्फ 3100, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3100 ही मिलेंगे। बाकी के जो आपके ये 1900 है ये चले जाएंगे ग्लोबल फंड के अंदर, यानी कि जो मेन बैलेंस है उसके अंदर चले जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को अपना जो आईडी है वो ज्यादा से ज्यादा को लगाना चाहिए और रखना चाहिए, ताकि आपकी इस तरह की कोई भी इनकम हो वो फ्लश आउट ना हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि इनके पास ज़्यादा फंड नहीं है यहाँ पे, वो तो आप चाहो तो यहाँ पे
मिनिमम जो ज्वाइनिंग है उससे भी काम कर सकते हो। और जब भी आप किसी को मिलने जाते हो, आपको मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इनकम जो आएगी वो 10% की डायरेक्ट रेफरल इनकम ही आती है सबसे बड़ी। बाकी मैचिंग कमीशन इतने ज़्यादा अभी शुरुआत में नहीं आएँगे। तो अभी यहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए मौका है कि वो चाहे तो छोटी आईडी से भी बड़ा काम कर सकता है। तो अगर आपकी लिमिट जो है आपने 1000 से मान लीजिए शुरुआत की है, तो यहाँ पे आपको किसी भी व्यक्ति को बात करने से पहले आपको अंदाज़ा तो होगा कि वो बड़ा डिपॉज़िटर है या छोटा डिपॉज़िटर है। तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा के रखना है। दूसरी बात कि आपकी नीचे टीम में कितना काम हो रहा है, आपको डेली इनकम कितनी आ रही है, उसके हिसाब से आपको अपना ये आईडी जो है थोड़ा-सा देखते रहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपके नीचे किस तरह का बिज़नेस हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो 3100 आप ये अचीव कर लेते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप रीडिपॉज़िट करोगे, रीडिपॉज़िट करने के लिए आपको यहाँ पे या तो 2x या तो 3x स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इसका मतलब है 2x, पहले आपने डिपॉज़िट किया था 1000, अब आपका जो डिपॉजिट होगा वो 2000 होगा। इसको 2x स्ट्रेटेजी बोलते हैं। यहाँ पे जब भी आप ये आपका मैक्सिमम पे आउट ले लेते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों ही मिल चुका होता है। सो यहाँ पे जब आपको प्रॉफिट और प्रिंसिपल दोनों मिल चुका है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको आप बाहर रख लीजिए, वो आपके जो एज अ इनकम आप निकाल लीजिए और आपका ये जो प्रॉफिट है 2000 का उसको फिर से यहाँ पे रीडिपॉजिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका 1% भी बढ़ जाएगा। पहले जहाँ पे आपको सिर्फ 10 ट्रोन आना था उसकी जगह पे 20 ट्रोन आएगा। आपकी लिमिट जो 3100 की थी वो हो जाएगी 6200 की, और इस तरह से आपकी आईडी की लिमिट भी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, अगर आप थोड़ा सा शुरू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स कर सकते हो तो 3x स्ट्रेटेजी भी आप अपना सकते हो। पहले आपने 1000 लगाया था, अब लगा दीजिए 3000। तो इससे क्या होगा, जहां पे आपकी लिमिट सिर्फ 3100 की थी, अब यहाँ पे आपकी 9300 की लिमिट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव काम करेगी। कल अभिमन्यु सर ने भी यही बताया था। तो ये 2x और 3x स्ट्रेटजी हो रीडिपॉजिट की, वो आप लोगों को अपनाना चाहिए। इससे आपका आईडी जो है वो अपने आप बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा, और कहीं ऐसा टाइम आएगा जब आपको 1% ही 1 लाख के आसपास मिल सकता है। गाइज, हम सभी को यहाँ पे फोकस करना है, अपना जो 1% है उस पे 1% देखिए, और जो अपना इनकम आ रहा है उसको देखिए। सारे जो बोनसेस हैं वो सारे एडिशनल है। अगर ये सिस्टम सिर्फ 1% पे चलता है तो ये सिस्टम की कोई लिमिट ही नहीं है, ये सदियों तक चल सकता है। उस तरह का ये सिस्टम बन सकता है। जितने भी बोनसेस हैं वो सारे एडिशनल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे फोकस जो करते हैं वो हमारे बोनसेस पे करते हैं। मैचिंग कमीशन कितना आ रहा है बस वही से उसी को देखना है। यहाँ पे अगर आप लोग अपने 1% पे फोकस करोगे तो ये सिस्टम की लाइफ भी बढ़ाता है, और आपका खुद का बिना किसी कम्युनिटी के भी आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अपने 1% से खुद से ही आ सकता है। यहाँ पे ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को मैक्सिमम लॉन्जिटिविटी और सस्टेनेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे मैचिंग कमीशन को एडजस्ट किया जा सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ पे किस तरह से एडजस्ट होता है मैचिंग कमीशन, यहाँ पे जैसे ही आपका बैलेंस जो है, जो कम्युनिटी बैलेंस है, जो मेन बैलेंस है, वो जहाँ पे 10% कम होना शुरू होगा, वहाँ पे आपका मैचिंग कमीशन जो है सबसे पहले 50%, यानी कि जहाँ 30 मिल रहा था वहाँ 15 मिलना शुरू हो जाएगा, 10 मिल रहा था वहाँ 5, जहाँ 8 मिल रहा था 4, 3, 6 मिल रहा था 3। इस तरह से सबसे पहले आप लोगों का, हम सब का यहाँ पे मैचिंग कमीशन जो है वो कम हो जाएगा 50% डायरेक्टली। बैलेंस और 10% रिड्यूस हो जाता है, तो जिन लोगों का भी 6 लेवल से ज्यादा क्वालिफाई किया हुआ होता है तो उन सभी का सिर्फ 6 लेवल तक का ही पे आउट मैचिंग कमीशन जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। अगर इससे भी और कम अगर बैलेंस होता है तो वहां पे 6 लेवल को भी बंद करके सिर्फ 2 लेवल ही यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, और 2 लेवल का ही मैचिंग कमीशन मिलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने 1% को संभालिए, अपने 1% को बड़ा बनाइए। जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी टाइम पे अगर इस तरह की सिचुएशन आती है वहां पे आपका
ही रिटर्न होगा, मैचिंग कमीशन एडजस्ट होता रहेगा, वहां पे इनकम कम ज्यादा होती रहेगी। यहाँ पे जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा तो जहां 20% की ग्रोथ आएगी वहां पे अपना जो मैचिंग कमीशन है वो भी 10% बढ़ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% हो चुका था। तो ये मैचिंग कमीशन बढ़ेगा और इसके साथ साथ एक लेवल भी खुलता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये सिस्टम जो है मैचिंग कमीशन को एडजस्ट करके अपना जो बैलेंस है वो बनाते रहेगा। और ये प्रोविजन जो रखा गया है ये सिस्टम की ग्रोथ के लिए, मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट साइकिल भी बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, बड़े बड़े डिपॉजिट्स करके बड़ा बड़ा रिटर्न ऑन डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम के अंदर एक और करेक्शन किया गया है, वो है कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट किसी भी साइकिल के लिए सेट कर दी गई है। मिनिमम जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 500, मतलब कि 500 ट्रोन से आप शुरुआत कर सकते हो। 500 ट्रोन मतलब कि 1100 से 1200 रुपए के आसपास आज की तारीख में हो रहा है। तो 500 ट्रोन से लेके 1 लाख ट्रोन तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख ट्रोन से ज्यादा डिपॉजिट करना हो तो आपको कम से कम अपने खुद के अपने आईडी पे 1 लाख ट्रोन यानी कि 1 लाख ट्रोन डिपॉजिट करना होगा। इसकी साइकिल कंप्लीट होगी 310%, 3,10,000 ट्रोन, 3,10,000 ट्रोन की, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप क्वालिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट लिमिट जो है वो 1 लाख ट्रोन से लेके 3 लाख ट्रोन की है। उसी तरह से इसके लिए भी अगर इससे ज्यादा आपको डिपॉजिट करना हो तो कम से कम 3 लाख ट्रोन डिपॉजिट करना होगा। नेक्स्ट साइकिल जो है वो 7 लाख ट्रोन की है, मतलब मिनिमम 7 लाख ट्रोन डिपॉजिट करना होगा। तो उससे उससे ज्यादा आपको अगर डिपॉजिट करना हो तो आप कर पाओगे। फोर्थ साइकिल के लिए अप टू 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ट्रोन की लिमिट सेट कर दी गई है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कदम उठाया है बड़े बड़े डिपॉजिटर्स को और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, ये सिस्टम में थोड़ा सा बाउंडेशन रख के उनको काम करने का मौका दिया जाता है। सो गाइज यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है, तो जितना भी 100% डिपॉजिट होता है उसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% का 5% जाता है प्लेटफॉर्म फीस में, 1% जाता है इसके खुद के इंश्योरेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब ये इंश्योरेंस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ जो 1% बचा, एक और 1% जो है वो जाता है ट्रोन चेन यानी कि जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसके इंश्योरेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके बारे में हम लोग आज अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो अगला आता है 1% वो है टॉप स्पॉन्सर्स पूल में, जो कि टॉप 10 रेफरर्स के लिए जाता है। 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन और 82% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कम्युनिटी पूल में और डेली रिटर्न्स और मैचिंग कमीशन में। सो गाइज इस तरह से ये पूरा 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आप जब भी यहाँ से विड्रॉवल्स लोगे तो ये विड्रॉवल्स का 10% जाता है फिर से एक्लिप्सिटी के ग्लोबल फंड के ऊपर। अभी ये जा रहा है ट्रोन चेन के जो पुराना इंश्योरेंस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे जब भी सबको सारे रिफंड्स हो जाएंगे, सभी लोगों को अपना अपना रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स मिल जाएगा 100%। वहां से ये जो अमाउंट है जो 10% अभी डिटेक्ट हो रहा है, ये अमाउंट जाएगा एक्लिप्सिटी ग्लोबल फंड के जो मेन बैलेंस है उसमें। सो यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से एक्लिप्सिटी ग्लोबल का जो मेन बैलेंस है उसको रिटेन करने की, उसको सिस्टम को लंबे टाइम तक चलाने की। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और भी रेवेन्यू स्ट्रीम से इस फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे जो ये पूरा रेवेन्यू सिस्टम है, तो जितने भी नए सपोर्टर्स आते हैं, नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो फ्री में नहीं आते हैं, उन लोगों को कुछ ट्रोन डिपॉजिट करना होता है जो कि इस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में जाता है। इसके साथ साथ जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को रीडिपॉजिट करना होता है, अनिवार्य होता है। उनके थ्रू भी सिस्टम में फिर से फंड आता है। इसके अलावा एक्लिप्सिटी के दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां से छोटा छोटा रेवेन्यू जो है वो इस सिस्टम पे आता जाता है। जैसे कि एक्लिप्सिटी खुद का डेबिट कार्ड ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, जैसे ही ये एक्टिव होगा तो इस पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे आएगा। उसी तरह से ऑनलाइन गेम से भी रेवेन्यू, खुद की जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और उसके तहत जो ये लोग सॉफ्टवेयर और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं उनका भी सेल्स वॉल्यूम से कुछ रेवेन्यू यहाँ पे आएगा। इनके खुद का एक्सचेंज है, खुद का वॉलेट होगा, और इसके साथ साथ एक्लिप्सिटी टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। उसका भी जो रेवेन्यू आएगा वो यहाँ पे इस सेंट्रलाइज्ड
जो पूल है उसमें इकट्ठा होता जाएगा, और यहाँ से ना कि सिर्फ कम्युनिटी फंडिंग के तहत, यहाँ पे दूसरा भी एक्सटर्नल रेवेन्यू के माध्यम से ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक अपना मेन बैलेंस है वो रिटेन कर सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर ये सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां आती है और अगर बैलेंस कम होता जाता है, उसको भी एडजस्ट करने के लिए मैचिंग कमीशन को जो है वो ट्रिगर करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब कुछ ऑलरेडी डिजाइन और प्लान हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और वहां पे ये सब कुछ आपको इजीली मैनेज होता है एक मोबाइल में एप्लीकेशन से। सो आपको बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, जहां से आप INR टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू INR कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक क्रिप्टो वॉलेट की भी जरूरत पड़ेगी। आई होप उसके लिए आप लोगों को ट्यूटोरियल की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पूरा सिस्टम है, ये यहाँ पे एक्लिप्सिटी का पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च होने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक एक्लिप्सिटी ग्लोबल जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, यूस्वैप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो लॉन्च हो चुका है, UME EFT DeFi सर्विसेज है, यहाँ पे एक्लिप्सिटी का खुद का डेबिट कार्ड भी लॉन्च हो चुका है, गेम्स भी लॉन्च हो चुकी है। अब जो फरवरी में आ रहा है वो है एक्लिप्सिटी का खुद का वॉलेट। जिस तरह से आज आप टोकन पॉकेट यूज कर रहे हो, ट्रोन लिंक प्रो यूज कर रहे हो, ट्रोन वॉलेट और क्लेवर वॉलेट यूज कर रहे हो, उस तरह से एक्लिप्सिटी खुद का अपना वॉलेट भी लेके आ रहे हैं। ये वॉलेट पर भी जो भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज एक्लिप्सिटी ग्लोबल के फंड में जाएगा। एक्लिप्सिटी टेक्नोलॉजी, ये लोग ब्लॉकचेन एज अ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलीज कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इनको कॉन्टैक्ट करती है और ये इनके लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन करते हैं। गाइस यकीन रखिए एक्लिप्सिटी के जो डेवलपर्स हैं दे आर वन ऑफ द टॉप, इनकी हर साल अवार्ड से नवाजा जाता है। आप में एक अमेजिंग टीम आपको काम करके दे रही है और यही कारण है कि एंड्रिया सर टाइमली हर एक प्रोजेक्ट अपना डिलीवर कर रहे हैं। एक्लिप्सिटी की एकेडमी और मार्केटिंग पैनल भी आ रही है, एक्लिप्सिटी का मार्केट भी आ रहा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। गाइस आपका करियर यहीं पे बन सकता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हो सके आपका ये जो वर्ष है 2021 अमेजिंग रहे, खूब सारा ट्रोन कमाओ, खूब सारी शोहरत कमाओ, नाम कमाओ, यही उम्मीद, यही दुआ के साथ में आप सभी को अलविदा कहते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग ये सेशन जो है वो कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।